दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज मिसमैच सीजन 3 के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम ऋषि को देखते हैं। ऋषि नंदिनी के इंस्टीट्यूट NNIT में काम करता है और ऋषि की लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। दूसरी तरफ हम डिम्पल को देखते हैं। डिम्पल और ऋषि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में होते हैं, पर जब से नंदिनी ने डिम्पल को जॉब देने से मना किया था, तब से डिम्पल अपने मॉम डैड के साथ रहती है। साथ ही ऋषि को काफी सारे इंस्टीट्यूट में काम करने का ऑफर मिलता है, लेकिन ऋषि नंदिनी के इंस्टीट्यूट को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। अब हम नंदिनी को देखते हैं। नंदिनी अपने इंस्टीट्यूट को दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना चाहती है, इसलिए नंदिनी एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड बनाने की सोचती है और वर्ल्ड का नाम बेटर वर्स होता है। बेटर वर्स में हम अपनी खुद की दुनिया बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल अभी भी नंदिनी के इंस्टीट्यूट में काम करना चाहती थी, क्योंकि डिम्पल नंदिनी को अपना आइडल मानती है, मगर चाहकर भी डिम्पल को उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल सकता था। फिर इंस्टीट्यूट में ऋषि नंदिनी के बेटर वर्स पर काम कर रहा होता है और नंदिनी को ऋषि का काम बहुत पसंद आता है। इसी वजह से वो ऋषि पर काफी ज्यादा भरोसा भी करने लगती है और काम में ही बिजी होने के कारण ऋषि अपना ज्यादा समय डिम्पल को नहीं दे पाता। जिसके बाद हम अनमोल को देखते हैं। अनमोल और ऋषि एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। साथ ही अनमोल और विनी की लव लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होती है। ये वही विनी है जो हमने सीजन 2 के एंड में देखी थी, जो अनमोल से काउंसलिंग के दौरान मिली थी। खैर हमें पता चलता है कि अनमोल हर वीकेंड पर विनी से मिला करता है और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे होते हैं। साथ ही NNIT में क्रिश और सेलिना भी मिलकर काम कर रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ डिम्पल घर पर फोन चला रही होती है। तभी डिम्पल को हर्ष के बारे में पता चलता है कि हर्ष अमेरिका में काफी फेमस सिंगर बन गया है और कुछ दिनों में हर्ष का सिंगिंग परफॉर्मेंस भी होने वाला है। तब डिम्पल हर्ष को उसकी परफॉर्मेंस के लिए ऑल द बेस्ट कहती है। फिर जब ऋषि अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, कितने में ऋषि अनमोल और विनी को साथ में देखता है और उन दोनों को देखकर ऋषि को डिम्पल की याद आने लगती है। ऋषि काफी समय से डिम्पल से नहीं मिला था, इसी वजह से वो अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इधर डिम्पल के घर पर पूजा चल रही थी, लेकिन उसका तो उसमें भी मन नहीं लग रहा था। तब डिम्पल के मॉम डैड डिम्पल को दुखी बैठा देखकर निराश हो जाते हैं और डिम्पल किसी से भी अपने मन की बात शेयर नहीं करती थी। जिसके बाद ऋषि और डिम्पल एक दूसरे से कॉल पर बात कर रहे होते हैं। ऋषि डिम्पल से कहता है कि हम दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। इसलिए ऋषि डिम्पल को अपने शहर बुलाता है, पर डिम्पल ये कहकर मना कर देती है कि मैं वहाँ आकर क्या करूंगी, मेरा सपना तो टूट चुका है और डिम्पल के पास वापस जाने की कोई वजह नहीं होती। फिर हम अनमोल को देखते हैं, जो कि नंदिनी के बेटर वर्स के लिए एक हैप्टिक सूट बना रहा होता है। उस सूट की मदद से कोई भी आदमी आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जा सकता था। तब दूसरी तरफ डिम्पल के डैड डिम्पल को अपने ऑफिस लेकर जाते हैं और हमें पता चलता है कि डिम्पल के डैड का प्रमोशन हुआ है, जो सुनकर डिम्पल बहुत खुश हो जाती है। पर तभी डिम्पल को अपने डैड के ऑफिस में सिगरेट रखी हुई मिलती है। ये देखकर डिम्पल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि उसके डैड सिगरेट पिए, जिससे उनका हेल्थ खराब हो सकता है। तभी डिम्पल को ऋषि का कॉल आता है। ऋषि डिम्पल को हैदराबाद आने के लिए मना रहा होता है, पर काफी कहने के बाद भी डिम्पल हैदराबाद आने के लिए तैयार नहीं होती। फिर यहाँ नंदिनी सभी को बुलाकर कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी बेटर वर्स को कंप्लीट करना होगा, इसलिए तुम अच्छे से अपने काम पर ध्यान दो। इतने में वहाँ क्रिश आता है और नंदिनी अनमोल और ऋषि से कहती है कि क्रिश आज से तुम्हारा असिस्टेंट है और क्रिश तुम्हारे साथ टीम में काम करेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिश और अनमोल अभी भी एक दूसरे से गुस्सा हैं, जो अभी तक बात नहीं करते। जिसके बाद हम जीनत को देखते हैं। जीनत एक छोटे से चिल्ड्रन स्कूल में काम करती है और जीनत को सारे बच्चों से बहुत लगाव भी है। साथ ही जीनत और सिद्धार्थ अब रिलेशनशिप में आ गए हैं। फिर सिद्धार्थ जीनत को आकर बताता है कि मुझे हैदराबाद वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे LLIT इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए बुलाया है और वहाँ मुझे डीन बना रहे हैं। और ये जो LLIT इंस्टीट्यूट है ना, ये NNIT के सामने ही है। इस पे जीनत उसे कहती है कि अभी के मॉडर्न बच्चों को तुम्हारी जरूरत है और तुम जैसे सर सभी बच्चों को नसीब से मिलते हैं। तब सिद्धार्थ उसे कहता है कि मैंने डिम्पल को भी अपने इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेटर भेजा है, पर मुझे नहीं लगता कि डिम्पल हैदराबाद आएगी। फिर जब घर पर डिम्पल अपने ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही होती है, इतने में उसे ऋषि का कॉल आता है। कॉल पर ऋषि और डिम्पल एक दूसरे के साथ काफी रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों की बातें ऑनलाइन क्लासेस के सर सुन लेते हैं, क्योंकि डिम्पल अपना माइक ऑफ करना भूल गई थी। इसी वजह से वो सर डिम्पल पर काफी गुस्सा होते हैं और उसे ऑनलाइन क्लासेस से निकाल देते हैं। इसके बाद रात को डिम्पल काफी निराश बैठी होती है, क्योंकि डिम्पल कोई भी काम करने जाती थी तो उसमें वो फेल हो जाती थी। तभी डिम्पल के पापा घर आते हैं और घर आते ही उन्हें LLIT का एडमिशन लेटर दिखता है। जिसके बाद वो डिम्पल से जाकर पूछते हैं कि आखिर तुम LLIT
ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहती। इस पे वो अपने डैड से कहती है कि मैं वापस से LLIT जाकर फेल नहीं होना चाहती। तब उसके डैड उसे समझाते हैं कि इंसान को कभी अपने फेलियर से डरना नहीं चाहिए, उसे तो बस मेहनत करते रहना चाहिए। तब डिम्पल ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है और अपने डैड से वादा करती है कि वो LLIT जरूर जाएगी। साथ ही डिम्पल के मॉम डैड भी डिम्पल के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ और नंदिनी का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है, क्योंकि दोनों ही अब एक दूसरे के राइवल बन गए थे। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम रितिका नाम की एक लड़की को देखते हैं। रितिका को फुटबॉल देखना बहुत पसंद होता है, पर रितिका खुद को एक लड़की नहीं मानती। असल में रितिका एक टॉम बॉय होती है। इसी वजह से रितिका हमेशा एक लड़की की तरह बिहेव करती है और हमें पता चलता है कि रितिका का एक ही मकसद है, उसे कैसे भी करके नंदिनी के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना था। पर नंदिनी के इंस्टीट्यूट में एडमिशन की कोई जगह नहीं थी। फिर जब रितिका अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रही होती है, तभी वो बताती है कि मेरा NNIT में एडमिशन हो चुका है, इसलिए मैं हैदराबाद जा सकती हूँ। इस पे उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। और रितिका ने ये झूठ इसलिए बोला कि वो किसी भी हाल में नंदिनी से बस मिलना चाहती थी। जिसके बाद रितिका अपना सामान पैक करके हैदराबाद के लिए निकल जाती है। फिर हम डिम्पल को देखते हैं। डिम्पल भी अपनी मॉम के साथ हैदराबाद जा रही होती है और यहाँ डिम्पल की माँ उसके साथ तब तक रहेंगी जब तक डिम्पल को हॉस्टल नहीं मिल जाता। जिसके बाद हम सिद्धार्थ को देखते हैं। सिद्धार्थ अपने सभी स्टूडेंट से कहता है कि मैं किसी भी स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा, तुम सभी लोग खुलकर अपने आइडियाज पर मुझसे बात कर सकते हो। तभी खोंगला नाम की लड़की सिद्धार्थ से कहती है कि सर मुझे आज सुबह किसने लव लेटर भेजा है। ये सुनकर सिद्धार्थ काफी शॉक हो जाता है और वो सभी से कहता है कि अगर तुम्हें प्यार मोहब्बत करना है तो ये सब इंस्टीट्यूट के बाहर करो। वहीं हमें पता चलता है कि आज तो वैलेंटाइंस डे है। फिर हम अनमोल को देखते हैं, जिससे विनी वैलेंटाइन डे पर मिलने आती है और अनमोल भी विनी को देखकर काफी खुश हो जाता है। तब अनमोल और विनी कमरे में जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और विनी जैसे ही अनमोल के काफी ज्यादा क्लोज आती है, इतने में अनमोल विनी को रोक देता है। वो विनी से कहता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए हमें बाहर घूमना चाहिए। यहाँ हम समझ पाते हैं कि अनमोल को इंटीमेट होने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर दूसरी तरफ ऋषि अपने ऐप गिकी नर्डी लव का एक छोटा सा इवेंट रखता है। उस इवेंट में रितिका एक सेल्समैन के तौर पर आती है और रितिका कैसे भी नंदिनी से मिलना चाहती थी। तभी अनमोल और विनी स्नैक्स लेने के लिए एक शॉप के बाहर खड़े होते हैं, पर इतने में क्रिस आता है और वो अनमोल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम सभी लोग क्या अंधे हो, तुम्हें दिखता नहीं कि यहाँ एक हैंडीकैप आदमी लाइन में लगा है। ये सुनकर अनमोल क्रिस पर काफी गुस्सा हो जाता है और क्रिस से कहता है कि तुम्हें मेरे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है और दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तब विनी आकर अनमोल का गुस्सा शांत करती है। जिसके बाद सभी लोग गिकी नर्डी लव इवेंट में आते हैं। वहाँ ऋषि सभी के साथ एक गेम खेलता है जिसमें वो लोगों को नंबर देगा और उस नंबर के हिसाब से उन लोगों को पार्टनर मिलेंगे। अब सभी लोग इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। साथ ही नम्रता भी वीडियो कॉल पर सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करती है। तब हम सेलिना को देखते हैं। सेलिना इवेंट में सभी स्टॉल को जाकर देख रही होती है और वो रितिका के स्टॉल पर भी जाती है, पर रितिका का बिहेवियर सेलिना को काफी अजीब लगता है। इसी वजह से वो रितिका से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक टॉम बॉय हो, पर तुम मेरे साथ फ्रीली बात कर सकती हो। लेकिन रितिका सेलिना के साथ ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती। फिर हम अनुराधा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि गिकी नर्डी लव इवेंट में आई होती है और गलती से अनुराधा को लगता है कि ऋषि उसका पार्टनर है, इसलिए वो जाकर ऋषि के पास बैठ जाती है। पर वहाँ ऋषि उसे बताता है कि मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है और तुम्हारा पार्टनर कोई और है। ये सुनकर अनुराधा थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे तो ऋषि पहली नजर में पसंद आ गया था। फिर अनुराधा उठकर अपने पार्टनर के पास जाकर बैठ जाती है और अनुराधा का पार्टनर अलिफ नाम का लड़का होता है और यहाँ अलिफ को अनुराधा पहली नजर में पसंद आती है, मगर अलिफ काफी मोटा था, इसलिए वो अनुराधा से बात करने में घबरा रहा था कि कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तब अनुराधा अलिफ से कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुलकर बात कर सकते हो। ये सुनकर अलिफ खुश हो जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ ऋषि जब अपना काम कर रहा होता है तभी वहाँ एकदम से डिम्पल आती है और डिम्पल को देखकर ऋषि शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे तो डिम्पल के आने की यहाँ जरा भी भनक नहीं थी। जिसके बाद वो डिम्पल को किस करने लगता है। फिर हम रितिका को देखते हैं जो मौका मिलते ही अपने लैपटॉप से ऋषि के ऐप के सिस्टम को हैक कर रही होती है। इधर क्रिश भी अपने पार्टनर के साथ बैठा होता है। इतने में वो लड़की क्रिश से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सिमरन के एक्स बॉयफ्रेंड हो, लेकिन अभी सिमरन का जो बॉयफ्रेंड है ना वो तुमसे बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर क्रिश दुखी हो जाता है, साथ ही वो सिमरन को भी याद कर रहा होता है। फिर इवेंट में ऋषि डिम्पल को अनमोल से मिलाता है और यहाँ ऋषि और अनमोल को एक साथ देखकर डिम्पल काफी हैरान रह जाती है। डिम्पल ने कभी सोचा नहीं था कि ऋषि और अनमोल एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। साथ ही अनमोल डिम्पल को विनी से भी मिलवाता है। फिर
फिर हम सेलिना को देखते हैं। सेलिना इवेंट में डिम्पल को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो उससे बात करने की सोचती है, पर सेलिना के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो डिम्पल से बात कर सके। उसे तो लग रहा था कि डिम्पल अभी भी उस पर गुस्सा है। जिसके बाद सेलिना क्रिस के पास जाकर बैठ जाती है और वहाँ सेलिना क्रिस को शांत बैठा हुआ देखकर कहती है कि क्या तुम्हें सिमरन की याद आ रही है। इस पे क्रिस कहता है कि मैं बस ये सोच रहा हूँ कि सिमरन के जाने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा। तब सेलिना कहते कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, और इतना कहने के बाद ये दोनों वही किस करने लगते हैं। अब थोड़े टाइम बाद इवेंट में नंदिनी आती है। वो अनमोल और ऋषि से कहती है कि बैटलवर्स का काफी सारा काम पेंडिंग है और तुम यहाँ बैठकर एंजॉय कर रहे हो। फिर नंदिनी ये इवेंट कैंसिल करने लगती है जिसको ये लोग मनाते हैं। तभी वहाँ सिद्धार्थ आता है। वो नंदिनी से कहता है कि तुम खुद भी तो अपने कॉलेज टाइम में वैलेंटाइन डे मनाती थी। इस पे वो सिद्धार्थ को कुछ नहीं कहती और ऋषि को जल्दी से ये इवेंट बंद करने के लिए कह देती है। फिर ऋषि इवेंट बंद करने से पहले सभी लोगों की जोड़ी को उनके नंबर दे रहा होता है, लेकिन ऋषि का ऐप काम नहीं कर रहा था। इतने में रितिका ऋषि से आकर कहती है कि मैं तुम्हारे ऐप को ठीक कर सकती हूँ, और ऋषि के कहने पर रितिका उसके ऐप को ठीक कर देती है। पर ऋषि को ये बात पता नहीं थी कि उसके ऐप को रितिका ने हैक किया था। इसके बाद कैंपस में रोमियो जूलियट का शो होने वाला था और कोई भी इस रोल के लिए ऑडिशन दे सकता था। अलिफ सोचता है कि उसे रोमियो का ऑडिशन देना चाहिए, पर इतने में वहाँ क्रिस आ जाता है जो अलिफ से कहता है कि तुम कहीं से भी रोमियो नहीं लगते और रोमियो बनने के लिए पर्सनैलिटी चाहिए होती है। क्रिस की बातें सुनकर अलिफ डिमोटिवेट हो जाता है। फिर जब रितिका कुछ सामान उठाकर ले जा रही होती है तभी वहाँ डिम्पल आती है। डिम्पल रितिका का सामान ले जाने में मदद करने लगती है और रास्ते में डिम्पल रितिका से कहती है कि मेरा टेक्नोवेट जाने का काफी मन था, पर पैसों की वजह से मैं जा नहीं पाऊंगी, और रितिका के पास भी टेक्नोवेट जाने के पैसे नहीं होते। जिसके बाद ये दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं, लेकिन तभी एक लड़का डिम्पल को रोमियो और जूलियट के ऑडिशन के बारे में बताता है, जो सुनकर डिम्पल एक्साइटेड हो जाती है। अब डिम्पल भागते हुए ऋषि के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ रितिका डिम्पल के बैग से उसका लैपटॉप निकालकर बैटलवर्स का डाटा कॉपी कर रही होती है। फिर डिम्पल ऋषि से कहती है कि तुम और मैं रोमियो और जूलियट का ऑडिशन देने जाएंगे, हम दोनों मिलकर ये रोल करेंगे। वहाँ उन दोनों को अनुराधा मिलती है। असल में अनुराधा ही रोमियो और जूलियट के रोल का सिलेक्शन कर रही थी। तो यहाँ ऋषि सबसे पहले रोमियो का ऑडिशन देता है, जो कि अनुराधा को काफी पसंद आता है, इसलिए वो ऋषि को ये रोल दे देती है। फिर डिम्पल जूलियट का ऑडिशन देती है, पर उसका ऑडिशन काफी बुरा जाता है। इसी वजह से उसे एक दासी का रोल मिलता है और ऑडिशन देने के बाद दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। इतने में ऋषि को अपनी बॉस का कॉल आता है, इसलिए उसे जरूरी काम से जाना पड़ता है, जो देखकर डिम्पल को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम विनी को देखते हैं। अनमोल विनी को काफी सारे मीम्स भेजता है और वो मीम्स देखकर विनी काफी खुश हो जाती है। साथ ही विनी अनमोल के मीम्स अपने दोस्त को भी दिखाती है। वहाँ विनी के दोस्त विनी से कहते हैं कि अनमोल एक अच्छा लड़का है, पर तुम्हें प्यार करने के लिए एक डिसेबल मैन ही मिला था। हालांकि विनी अपने दोस्तों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो तो अनमोल से दिल से प्यार करती थी। अब घर पर रितिका बैटलवर्स की कोडिंग चेक कर रही होती है कि वो कैसे भी करके उसे हैक कर पाए। दूसरी तरफ सिद्धार्थ जीनत से मिलने उसके घर जाता है और यहाँ ये दोनों खूब बातें करते हैं। तभी बातों बातों में सिद्धार्थ कहता है कि तुम मेरे साथ हैदराबाद चलो, और फिर जीनत तैयार हो जाती है। इधर डिम्पल भी सेलिना की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और डिम्पल अपनी मॉम से कहती है कि मैं आज रात लेट घर आऊंगी क्योंकि मैं एक पार्टी में जा रही हूँ। फिर डिम्पल जल्दी से रितिका के घर आती है और वहाँ वो उसे पार्टी में चलने को कहती है। तब रितिका का तो मन नहीं था पार्टी में जाने का, लेकिन वो कुछ सोचकर उसके साथ चल देती है। जिसके बाद सभी लोग पार्टी में खूब एंजॉय कर रहे होते हैं और पार्टी में अलिफ का पूरा ध्यान अनुराधा पर होता है। तभी क्रिश अलिफ से आकर कहता है कि अगर तुम्हें अनुराधा को पटाना है तो तुम्हें अनुराधा की तारीफ करनी होगी। अलिफ क्रिश की बात को सीरियसली ले लेता है। फिर अनमोल भी विनी के साथ पार्टी में आता है। तब सेलिना पार्टी में रितिका को देखती है। सेलिना रितिका से जाकर कहती है कि डिबेट के दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया था, उसके लिए सॉरी। और यहाँ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और इसी पार्टी में सेलिना ने एक बड़ी सिंगर को भी बुलाया था, जहाँ ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ डिम्पल भी ऋषि को डांस के लिए बुलाती है, पर जब दोनों डांस कर रहे थे तभी वहाँ डिम्पल की मॉम आ जाती है और उन्हें देखकर डिम्पल के होश उड़ जाते हैं। हालांकि यहाँ इन दोनों को अपनी सच्चाई बतानी पड़ती है कि हम दोनों काफी टाइम से डेट कर रहे हैं, और ये सुनकर डिम्पल की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो मेरी लड़की को कोई तो पसंद आया, क्योंकि उन्हें तो हमेशा से ही ऋषि पसंद था। इसके बाद अनमोल के दोस्त विनी को जबरदस्ती अपने साथ डांस करने ले जाते हैं
और विनी को दूर जाता देख अनमोल टेंशन में आ जाता है। तब ऋषि अनमोल को आकर बताता है कि विनी बस डांस कर रही है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो सुनकर अनमोल शांत होता है। फिर डिम्पल की मॉम भी पार्टी में डांस कर रही होती है और डिम्पल अपनी मॉम को एंजॉय करता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। और पार्टी के बाद डिम्पल की मॉम डिम्पल के डैड को कॉल करके बता देती है कि ऋषि और डिम्पल एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो सुनकर डिम्पल के डैड भी खुश हो जाते हैं। फिर पार्टी के बाद सभी लोग अपने घर जा रहे होते हैं। साथ ही रितिका भी अपने घर जा रही थी, लेकिन यहाँ रितिका मन ही मन बहुत दुखी थी। तब सेलिना रितिका से जाकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक लड़के की जिंदगी जीना चाहती हो, पर भगवान जिसको जैसा बनाते हैं उसे वैसा ही रहना पड़ता है। और यहाँ वो रितिका से दोस्ती कर लेती है। इसके बाद ऋषि और डिम्पल भी घर जा रहे थे और रास्ते में ऋषि डिम्पल से कहता है कि मैं तुम्हारे टेक्नोवेट की फीस भर देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन डिम्पल किसी की भी मदद लेना नहीं चाहती थी, इसी वजह से वो मना कर देती है। यहाँ ऋषि बातों के दौरान ही डिम्पल को गले लगा लेता है, लेकिन तभी वहाँ बारिश होती है और दोनों बारिश से बचने के लिए किसी जगह पर खड़े हो जाते हैं। और फिर यहाँ एक मोमेंट बनता है और दोनों किस करने लगते हैं, जिसके बाद जाकर ये इंटीमेट भी होते हैं। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम ऋषि और डिम्पल को देखते हैं जो रोमियो और जूलियट के ड्रामा की रिहर्सल कर रहे थे और हमें पता चलता है कि अनुराधा ही जूलियट का रोल प्ले कर रही है। अब अनुराधा और ऋषि रिहर्सल करते हुए काफी क्लोज आ जाते हैं, जो देखकर डिम्पल को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। तब ऋषि डिम्पल को जाकर समझाता है कि वो बस एक ड्रामा है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में भी सोच नहीं सकता। तब ऋषि की बातों से डिम्पल को चैन की सांस आती है। फिर अगले दिन डिम्पल वापस से ऋषि के साथ रिहर्सल करने आती है, पर तभी डिम्पल को उसके डैड का कॉल आता है। डिम्पल के डैड को टेक्नोवेट इवेंट के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो डिम्पल से पूछते हैं कि क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो, पर डिम्पल मना कर देती है कि नहीं, वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। डिम्पल के डैड कहते हैं कि तू पैसों की चिंता मत कर, अगर तुझे जाना है तो तू जा। और ये सुनकर डिम्पल बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद डिम्पल अपने सारे दोस्तों को जाकर बताती है कि मैं भी टेक्नोवेट जा रही हूँ। वहीं सेलिना डिम्पल से कहती है कि अच्छा है तुम भी चल रही हो, वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी। खैर अब रात के समय डिम्पल, ऋषि और रितिका एक साथ बैठे होते हैं। तब रितिका ऋषि से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे बेटरवर्स को देख सकती हूँ। तब ऋषि उसे अपना लैपटॉप दे देता है। इतने में डिम्पल ऋषि को बताती है कि रितिका और सेलिना एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब ऋषि ये सुनकर चौंक जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। तब रितिका भी सेलिना का नाम सुनकर शर्मा जाती है और शर्मा कर अपने कमरे से बाहर चली जाती है। फिर अगले दिन LLIT के सभी स्टूडेंट्स हैदराबाद के पुराने किले और महल देखने जाते हैं, जहाँ ऋषि डिम्पल को कंपनी देने के लिए उसके साथ आया होता है। साथ ही सेलिना भी रितिका के साथ आई थी। फिर जब सेलिना किले पर सबकी फोटो ले रही होती है, तभी रितिका सेलिना को आकर किस करती है, जिसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर हम अलीफ और अनुराधा को देखते हैं, दोनों मिलकर एक बड़े से महल में घूम रहे थे। तभी अलीफ अनुराधा से कहता है कि ये महल एक राजा ने अपनी प्रेमिका के लिए बनाया था, पर आखिर में उस राजा को अपना प्यार नहीं मिला और असलियत में भी लोगों को उनका प्यार नहीं मिलता। अलीफ की बातें अनुराधा को ज्यादा समझ में नहीं आती। इधर डिम्पल और ऋषि एक साथ घूम रहे होते हैं। इतने में ऋषि डिम्पल से कहता है कि मैं भी तुम्हारे प्यार में एक महल बनाऊंगा और वो महल हम दोनों के प्यार की निशानी होगी। ये सुनकर डिम्पल इमोशनल हो जाती है और फिर ये दोनों किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ सिद्धार्थ जीनत के कहने पर बेबी अडॉप्ट करने के लिए मान जाता है, लेकिन जब वो दोनों बेबी अडॉप्शन का फॉर्म भरने जाते हैं, वहाँ एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक आप दोनों बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर दोनों वापस घर जाने लगते हैं, पर तभी रास्ते में सिद्धार्थ जीनत से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पे जीनत भी मान जाती है और फिर दोनों अपनी शादी के लिए ईद का दिन चुनते हैं। फिर कुछ ही दिनों में ईद आ जाती है, जहाँ सिद्धार्थ ने सभी स्टूडेंट्स को अपने घर बुलाया था और यहाँ जीनत और सिद्धार्थ अपनी शादी के अनाउंसमेंट कर देते हैं, जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर हम वहाँ सेलिना और क्रिस को देखते हैं। क्रिस सेलिना को कमरे में ले जाकर किस करने लगता है, पर तभी सेलिना क्रिस को रोककर बाहर चली जाती है। इसके बाद सेलिना क्रिस को जाकर कहती है कि मैं बस तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। जो सुनकर क्रिस उदास हो जाता है। फिर सेलिना रितिका के पास जाती है और उसे किस करने लगती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि डिम्पल अपनी मॉम से किसी बात पर गुस्सा होती है, इसी वजह से वो उनका कॉल नहीं उठा रही थी। तभी वहाँ ऋषि आता है। ऋषि डिम्पल का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ बैटरवर्स दिखाने लेकर जाता है और बैटरवर्स में ऋषि और डिम्पल एक रूम में होते हैं। तभी ऋषि डिम्पल से कहता है कि हम भी अपने लिए एक ऐसे अच्छा सा घर बनाएंगे, लेकिन डिम्पल अभी भी नाराज होती है, इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम रितिका और सेलिना को घर पर देखते हैं। सेलिना रितिका से पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी जाओगी तो नहीं ना। इस पे सेलिना कहती है
कि मैंने बहुत सोच समझने के बाद तुम्हें पसंद किया है, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। ये सुनने के बाद रितिका काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अनुराधा को रोमियो और जूलियट ड्रामा की काफी टेंशन हो रही थी। इतने में एलिफ अनुराधा से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ड्रामा सबको बहुत पसंद आएगा। जिसके बाद जब रात के समय डिम्पल सो रही होती है तभी वहाँ ऋषि आता है। वो डिम्पल से पूछता है कि तुम किस बात को लेकर टेंशन में हो, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन ऋषि के काफी कहने के बाद भी डिम्पल उसे कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ रितिका चुपके से बेटर वर्स के ऑफिस में जाती है और वहाँ वो बेटर वर्स के अंदर अपना कैरेक्टर बना देती है। हमें पता चलता है कि असलियत में रितिका लड़का नहीं बन सकती, इसलिए वो अपने आप को बेटर वर्स में लड़का बना रही थी। अब हम अनमोल और विनी को देखते हैं जो दोनों कमरे में इंटीमेट होने वाले होते हैं, पर इतने में अनमोल उसे फिर से रोक देता है। वो विनी से कहता कि मैं अभी ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पे विनी कहती है कि मैंने हमेशा से अपना सब कुछ तुम्हें माना है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर बिताने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अनमोल इमोशनल हो जाता है और यहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर जब अनमोल अपने लैपटॉप पर लीग ऑफ लेजेंड्स गेम खेल रहा होता है, इतने में डिम्पल उसे मैसेज करके गेम में चैलेंज करती है और यहाँ ये दोनों गेम खेलने लगते हैं। जिसके बाद अगले दिन ऋषि, डिम्पल और अनुराधा ड्रामा के रिहर्सल कर रहे होते हैं, लेकिन रिहर्सल के बीच में डिम्पल कुछ काम से बाहर चली जाती है। हालांकि डिम्पल गलती से अपना फोन वहीं भूल गई थी। तब वहाँ ऋषि को डिम्पल के फोन पे उसकी मॉम का कॉल आता हुआ दिखता है, तो वो उठाकर कहता है कि मैं आपकी डिम्पल से बात करा देता हूँ। और कॉल पर ऋषि को पता चलता है कि डिम्पल के डैड की मौत हो गई है। यह सुनकर ऋषि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इतने में डिम्पल अपना फोन लेने के लिए वापस आती है। तब ऋषि डिम्पल को सारी बात बता देता है, जो जानकर डिम्पल के भी होश उड़ जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि ये उसके साथ हुआ क्या। साथ ही हर्ष भी डिम्पल के डैड के बारे में जानकर काफी दुखी था, इसलिए हर्ष भी डिम्पल का दुख बांटने के लिए उसके साथ वीडियो कॉल पर बात करता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में डिम्पल क्लास में काफी उदास बैठी थी और डिम्पल अपने पापा का क्रियाक्रम करके आ चुकी थी। तभी सिद्धार्थ डिम्पल को ऐसे उदास बैठा हुआ देखकर उसे अपने काम में मन लगाने के लिए कहता है कि ऐसे उदास बैठने से कुछ भी नहीं होगा। सिद्धार्थ डिम्पल को यहाँ तक कह देता है कि अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें अपने कॉलेज से निकाल दूंगा। तब डिम्पल भी सिद्धार्थ की बातें सुनकर काफी डर जाती है, क्योंकि आज से पहले सिद्धार्थ ने उसे ऐसा नहीं कहा था। दूसरी तरफ अनमोल विनी के कॉलेज जाता है और वहाँ सभी लोग उस सर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लीडर का नाम मैडी होता है। मैडी पूरी मीडिया से कहता है कि जब तक इस लड़की को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग बैठकर धरना देंगे। पर अनमोल को उनसे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम क्रिश को देखते हैं। क्रिश सेलिना के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई है। इस पे सेलिना कहती है कि फीलिंग्स मत लाओ, हम दोनों दोस्ती अच्छे हैं। तब क्रिश भी सेलिना की बातें मानकर उससे दोस्तों की तरह बिहेव करने लगता है। इसके बाद जब ऋषि कुछ काम कर रहा होता है, इतने में उसे डिम्पल की मॉम का कॉल आता है। वो ऋषि से कहते कि डिम्पल मुझसे ठीक से बात नहीं करती। डिम्पल को अपने पापा से बात करना बहुत पसंद था, पर जब से वो गए हैं तब से वो दुखी रहने लगी है, इसलिए तुम उसका ध्यान रखना। तब ऋषि भी वादा करता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं डिम्पल के साथ हमेशा हूँ। फिर ऋषि डिम्पल का मूड फ्रेश करने के लिए उसे अपने साथ बोट पर घुमाने लेकर जाता है। वही डिम्पल चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। इधर सिद्धार्थ के घर पर एक लेडी ऑफिसर चेक करने आती है कि सिद्धार्थ और जीनत बच्चे को अडॉप्ट करने के लायक है भी या नहीं। खैर फिर रात के समय ये दोनों साथ बैठे होते हैं। तभी सिद्धार्थ जीनत से पूछता है कि क्या मैं सच में अच्छा बाप बन पाऊंगा। इस पे जीनत कहती है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड बनेंगे, क्योंकि जो आदमी अपने स्टूडेंट का इतना ख्याल रखता हो वो अपने बच्चे का भी उतना ही ख्याल रखेगा। हालांकि यहाँ सिद्धार्थ को अभी भी डाउट था कि वो अच्छा डैड बन भी पाएगा या नहीं। जिसके बाद हम डिम्पल को देखते हैं। डिम्पल एक नए ऐप का आइडिया सोच रही थी, तभी वो देखते कि एक लड़का अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। ये देखकर डिम्पल को नए ऐप का आइडिया आता है। फिर अगले दिन डिम्पल क्लास में सिद्धार्थ से कहती है कि सर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, पर वो आइडिया मैं आपको थोड़े टाइम में बता दूंगी। तब सिद्धार्थ भी डिम्पल का उत्साह देखकर खुश हो जाता है कि चलो लड़की काम पर तो लग गई। वहीं दूसरी तरफ ऋषि और अनुराधा अपने ड्रामा के रिहर्सल कर रहे थे। इतने में डिम्पल अनुराधा से आकर कहती है कि मुझे अपने आप पर ध्यान देना है, इसलिए मैं ड्रामा से हट रही हूँ। साथ ही डिम्पल ऋषि को भी अपने न्यू ऐप के बारे में बताती है, जो सुनकर ऋषि भी खुश हो जाता है कि चलो डिम्पल अब ठीक तो है। अब ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और हम रितिका को देखते हैं। रितिका रात के समय चुपके से बेटर वर्स के ऑफिस में जाती है और वहाँ वो वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर फुटबॉल खेल रही होती है। इसके बाद रितिका अपने हॉस्टल जा रही होती है, तभी उसे सेलिना मिलती है। सेलिना रितिका से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सेक्स चेंज डॉक्यूमेंट लाई हूँ। इस डॉक्यूमेंट के जरिए कोई भी लड़की अपना जेंडर चेंज करवा सकती है, पर रितिका कहती है कि मुझे अपना नाम नहीं चेंज करना, मुझे अपनी सर्जरी भी करवानी होगी और सर्जरी में जितना पैसा लगेगा वो मेरे पास नहीं है। इसके बाद हम अनमोल को देखते हैं। अनमोल विनी के दोस्त के साथ बैठ
बैठा होता है। वहाँ मैडी अनमोल से कहता है कि मैंने तुमसे बड़ा सेल्फिश इंसान कभी नहीं देखा, तुम सबके सामने प्रोटेस्ट छोड़कर चले गए थे। इस पे अनमोल कहता है कि ये प्रोटेस्ट तुम लोगों का है, इसमें मैं शामिल होके क्या ही करता। इस पे मैडी अनमोल से कहता है कि वैसे भी तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना आता ही कहाँ है। ये सुनकर अनमोल को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तब विनी अनमोल को रोकती है और कहती है कि वैसे मैडी ने कुछ गलत नहीं कहा, तुम्हें प्रोटेस्ट छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। तब विनी की बातें अनमोल को भी चुभ जाती हैं। इस वजह से अनमोल विनी से गुस्से में कह देता है कि हाँ, मैं बुरा इंसान हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। और यहाँ वो ब्रेकअप करके चला जाता है और यहाँ बेचारी विनी कुछ कह भी नहीं पाती। फिर अगले दिन अनुराधा जब क्लास जा रही होती है, इतने में उसे अलिफ दिखता है। अलिफ एक जगह अकेला बैठा था और उदास लग रहा था। अनुराधा अलिफ से जाकर कहती है कि तुम कुछ दिनों से ड्रामा में क्यों नहीं आ रहे हो। इस पे अलिफ कहता है कि मेरे पास ड्रामा के लिए टाइम नहीं है, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। हालांकि अनुराधा जान जाती है कि अलिफ जानबूझकर ड्रामा में नहीं आ रहा, उसके मन में कुछ फीलिंग्स हैं। तब अनुराधा अलिफ को ड्रामा में आने के लिए मनाने लगती है। तभी अलिफ उसे कहता है कि मेरे ना आने की असली वजह तुम हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मुझसे तुम कभी प्यार नहीं करोगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत अलग हूँ। तब अलिफ की बातें सुनकर अनुराधा काफी शॉक्ड हो जाती है और फिर अलिफ वहाँ से उठकर जाने लगता है। उसी समय क्रिश अलिफ के पास आता है और कहता है कि तुम दुखी क्यों हो, मैं तुम्हें ऐसा चीज बताऊंगा जिससे अनुराधा तुमसे प्यार करने लगेगी। लेकिन अलिफ गुस्से में उसे भी सुनाकर चला जाता है। जिसके बाद सेलिना और रितिका क्रिश के पास आते हैं और वहाँ सेलिना क्रिश से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। असल में रितिका ऑपरेशन करा के एक लड़का बनना चाहती है और क्या तुम्हारी नजर में कोई अच्छा डॉक्टर है। ये सुनकर क्रिश रितिका पर काफी हंसने लगता है और रितिका से कहता है कि तुम कभी एक लड़का नहीं बन सकती। साथ ही क्रिश रितिका का खूब मजाक भी उड़ाता है। असल में क्रिश को पता चल गया था कि सेलिना रितिका को पसंद करती है, इसलिए उसने रितिका को इतना कुछ सुना दिया, जो सुनकर रितिका भी सोच लेती है कि वो क्रिश से बदला लेगी। दूसरी तरफ ऋषि और नंदिनी बैटरवर्स का एक डेमो लेते हैं और नंदिनी को ये डेमो बहुत पसंद भी आता है। इधर डिम्पल घर पर हर्ष से बात कर रही होती है और वो हर्ष को अपने नए ऐप के बारे में बताती है। डिम्पल के ऐप का नाम था डेडबॉट। असल में जो भी इंसान आपसे दूर चला जाता है, इस ऐप की मदद से आप उससे बात कर सकते हैं और डिम्पल ने इस ऐप में अपने डैड की वॉइस डाली थी। अब हर्ष को डिम्पल का ये आइडिया काफी पसंद आता है, पर हर्ष को इस बात का डर था कि कहीं ये ऐप डिम्पल को कमजोर न बना दे, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया से चला गया उससे हर समय बात करना भले ही ऐप के जरिए एक पागलपन की निशानी हो जाती है। इसलिए हर्ष ऋषि को कॉल करके डिम्पल के बारे में बताता है कि तुम उसका ख्याल रखो, क्योंकि डिम्पल के डैड की यादें उस पर हावी हो रही हैं। फिर ऋषि अनुराधा से जाकर कहता है कि मैं ड्रामा से हट रहा हूँ और अब मुझे पूरा समय डिम्पल के साथ रहना होगा। इसके अगले दिन डिम्पल अपना ऐप सिद्धार्थ को दिखाती है। सिद्धार्थ डिम्पल से कहता है कि तुम्हें ये ऐप बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस ऐप के जरिए तुम अपने आप को ही खो दोगी। और साथ ही सिद्धार्थ डिम्पल को अपने इस दर्द को कैसे भुलाया जाए वो सब बताता है। इस पे डिम्पल उसे कहते कि सर, मैं अपने डैड को चाहकर भी भुला नहीं पा रही हूँ। फिर डिम्पल के काफी कहने के बाद सिद्धार्थ उसके ऐप को अप्रूव कर देता है। फिर डिम्पल वहाँ से अपने हॉस्टल में जाती है और कमरे में डिम्पल को अपनी मॉम बैठी हुई दिखती है। यहाँ डिम्पल की मॉम ने ऋषि को बुलाया था और फिर वो इन दोनों से कहती है कि मेरी जिंदगी का अब कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की सगाई हो जाए। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं, पर ऋषि डिम्पल की माँ को आश्वासन देने के लिए सगाई के लिए मान जाता है और डिम्पल भी अपनी माँ की खुशी के लिए मान जाती है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में सभी लोग डिम्पल और ऋषि की सगाई की तैयारी कर रहे थे। तब ऋषि डिम्पल से मिलने एक कमरे में जाता है और यहाँ ये दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ सेलिना आती है और ऋषि वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अनुराधा साई नाम के लड़के को रोमियो का रोल करने के लिए कहती है और ऋषि के जाने के बाद से अनुराधा को अपने ड्रामे की काफी टेंशन हो रही थी। इतने में अलिफ अनुराधा के पास आता है और कहता है कि भले ही हम दोनों लवर नहीं बन सकते, लेकिन मैं एक दोस्त के तौर पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर अनुराधा खुश हो जाती है। इधर ऋषि के घर पर सभी लोग सगाई के लिए डेकोरेशन कर रहे होते हैं और सेलिना भी उनकी मदद कर रही थी। तभी सेलिना को नम्रता दिखती है और काफी टाइम बाद ये दोनों आज एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं जब ऋषि को अनमोल दिखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या मैं सच में एंगेजमेंट करके सही कर रहा हूँ। अनमोल कहता कि भाई, तू सच्चा प्यार करता है, इसलिए तू जो भी कर रहा है वो सब सही है। हालांकि यहाँ बातों बातों में अनमोल को विनी की बहुत याद आ रही थी और उन दोनों के ब्रेकअप होने के बाद से अनमोल ने विनी से बात नहीं की थी। इस वजह से आज अनमोल विनी को कॉल लगाकर सॉरी कहता है। इस पे विनी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर तुम मुझे खुद छोड़कर चले गए, इसलिए मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। इतना कहकर विनी कॉल काट देती है। तब विनी की बातें सुनकर अनमोल काफी दुखी हो जाता है और इतने में वहाँ ऋषि के डैड अनमोल के पास आते हैं और वो अनमोल से कहते हैं कि आज तुम्हारे दोस्त की सगाई है, इसलिए आज आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अनमोल भी चुप हो जाता है। फिर डिम्पल और ऋषि एक
साथ फोटो खिंचा रहे होते हैं तभी डिम्पल को एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि तुम्हारे टेक्नोवेट जाने की रजिस्ट्रेशन पूरी हो गई है और हमें पता चलता है कि किसी ने डिम्पल की टेक्नोवेट की फीस भर दी थी, जो कि डिम्पल खुद भरने वाली नहीं थी क्योंकि उसके पास अब इतने पैसे ही नहीं थे। ये देखकर डिम्पल को लगता है कि ये उसकी मॉम ने भरा होगा। तब डिम्पल अपनी मॉम से इसके बारे में पूछती है लेकिन वो तो मना कर देती है। इसके बाद डिम्पल ऋषि से पूछती है पर ऋषि भी मना कर देता है और डिम्पल सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरी फीस किसने भरी होगी। फिर जब क्रिश जिम में वर्कआउट कर रहा होता है तभी रितिका क्रिश की आईडी से बैटरवर्स में लॉगिन करती है और फिर वो क्रिश से बदला लेने के लिए बैटरवर्स में वायरस डाल देती है। यहाँ रितिका ने जानबूझकर क्रिश की आईडी से बैटरवर्स में लॉगिन किया था क्योंकि सारा इल्जाम इससे क्रिश पर ही आएगा। फिर जब क्रिश बैटरवर्स को चेक कर रहा होता है तभी बैटरवर्स एकदम से हैक हो जाता है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्रिश सोचता है कि अगर ये बात नंदिनी को पता चल गई तो उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा और यहाँ क्रिश को रितिका पर शक होने लगता है क्योंकि क्रिश ने रितिका से झगड़ा किया था, जिसके बाद ही ये सब हुआ। तब क्रिश जल्दी से सेलिना को कॉल लगाता है लेकिन सेलिना पहले तो क्रिश का कॉल नहीं उठाती लेकिन बार बार करने पर वो उसका कॉल उठा लेती है, जिसके बाद क्रिश सेलिना को सारी बात बता देता है और सेलिना ये सुनकर हैरान हो जाती है कि रितिका ने बैटरवर्स को हैक किया है और उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रितिका ऐसा कुछ कर सकती है। फिर वो रितिका से पूछती है तो रितिका उसे सारी सच्चाई बता देती है कि मैंने क्रिश से बदला लेने के लिए ये सब किया था। ये सुनकर सेलिना उसे गुस्से में काफी कुछ कहती है कि तुमने बदला लेने के चक्कर में हमारी इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अगर नंदिनी को तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम जेल चली जाओगी। वहीं सिद्धार्थ और जीनत भी डिम्पल और ऋषि की सगाई में आए होते हैं और वो दोनों ऋषि और डिम्पल के लिए काफी ज्यादा खुश थे। हालांकि यहाँ जीनत अभी भी देखती है कि सिद्धार्थ को अभी भी किसी बात की टेंशन है। इस पर वो पूछती है कि आखिर क्या बात है। सिद्धार्थ कहता है कि यार मैं अभी भी बच्चे अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, पर जीनत इस बात पर कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ सेलिना डिम्पल को रितिका के बारे में सब कुछ बता देती है कि उसने क्या कांड कर दिया। तब डिम्पल कहते हैं कि मुझे इस बारे में ऋषि को बताना होगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसका सपना था और फिर डिम्पल ऋषि को बताने के लिए जाने लगती है और तभी इंस्टीट्यूट में क्रिश और साई मिलकर उस वायरस को ठीक कर देते हैं और क्रिश सेलिना को मैसेज करके कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया, इसलिए तुम किसी को इसके बारे में मत बताना। जो देखकर सेलिना भी जल्दी से डिम्पल को रोक देती है और ऋषि को कुछ भी पता नहीं चलता। खैर इधर कॉलेज में ड्रामा हो रहा था और अनुराधा जूलियट का रोल कर रही थी, पर इतने में उसे पता चलता है कि रोमियो का जो रोल करने वाला था वो कहीं चला गया है। तब अनुराधा को लगता है कि सब लोगों के सामने उसकी खूब बेइज्जती हो जाएगी, पर ये देखते ही अलिफ रोमियो का ड्रेस पहनकर स्टेज पर आता है और यहाँ ये दोनों खूब अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और फिर एंड में अनुराधा अलिफ को किस भी कर लेती है। दूसरी तरफ डिम्पल की मॉम डिम्पल की सगाई में काफी इमोशनल हो जाती है और उन्हें डिम्पल के डैड की काफी याद भी आ रही थी। फिर हम अनमोल और जीनत को देखते हैं। जीनत देखते हैं कि अनमोल काफी उदास है, इसलिए वो अनमोल को देखकर समझ जाती है कि जरूर विनी के साथ कुछ हुआ है। जीनत अनमोल से कहती है कि हम लोग हर समय अपने बारे में सोचते हैं, हमें कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है, इसलिए तुम्हें विनी को मनाना चाहिए। इतना कहने के बाद जीनत सिद्धार्थ के पास आती है और कहती है कि अगर आप अभी बच्चा अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको पोस्टपोन कर देंगे क्योंकि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। ये सुनकर सिद्धार्थ जीनत को गले लगा लेता है। इसके बाद ऋषि और डिम्पल की सगाई हो जाती है और दोनों काफी खुश होते हैं। फिर आखिर में ऋषि डिम्पल को सबके सामने कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी बदल गई है और डिम्पल के साथ रहना मुझे बहुत पसंद है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में ऋषि और डिम्पल एक साथ पूरा शहर घूमने जाते हैं और दोनों काफी खुश थे, लेकिन डिम्पल तो अभी भी ये सोच रही थी कि आखिर उसने इतनी जल्दीबाजी में सगाई करके सही किया या नहीं, क्योंकि उसे तो अपने सपने पूरे करने हैं। फिर अगली सुबह सब लोग टेक्नोवेट इवेंट में जाते हैं और वहाँ अनमोल देखता है कि डिसेबल लोगों के लिए एक भी टॉयलेट नहीं बना था। इसी वजह से अनमोल की वहाँ के इवेंट मैनेजर से लड़ाई भी हो जाती है और इस लड़ाई में क्रिश भी उसका साथ देता है। फिर हम सेलिना को देखते हैं और रितिका सेलिना को मैसेज पर सॉरी कहती है, पर सेलिना अभी भी रितिका पर गुस्सा थी, इसी वजह से वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। जिसके बाद जीनत नंदिनी से जाकर मिलती है और उसके बेटर वर्ष के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। यहाँ ये दोनों खूब बातें भी करते हैं। साथ ही नंदिनी जीनत को बताती है कि ये बेटर वर्ष बनाना मेरे सालों का सपना था और फाइनली वो आज पूरा हो
रहा है। खैर अब क्रिस सेलिना को अकेले में ले जाकर आई लव यू कहता है। इस पे सेलिना कहती है कि तुम और मैं एक अच्छे दोस्त हैं और मैं दोस्ती से ज्यादा कुछ सोच नहीं सकती। इतना कह के सेलिना वहाँ से जाने लगती है। तभी इतने में रितिका वहाँ आती है और उसे टेक्नोवेट में देखकर सेलिना चौंक जाती है। फिर रितिका सेलिना से अपनी गलती की माफी मांगती है, पर सेलिना उसे माफ नहीं करती। वो कहते कि तुमने क्रिस से बदला लेने के लिए सबको प्रॉब्लम में डाल दिया था, तुम्हारे चक्कर में हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। ये सुनकर रितिका वहाँ से जाने लगती है। फिर जब नंदिनी इवेंट के लिए तैयार हो रही होती है तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि बैटरवर्स में वायरस आ गया है, इसलिए वो ठीक से ऑपरेट नहीं हो रहा। ये सुनने के बाद नंदिनी काफी डर जाती है क्योंकि उसे तो अभी के अभी प्रेजेंटेशन देनी थी। तब जल्दी से सिद्धार्थ भी उसकी मदद के लिए आता है। जिसके बाद हम ऋषि और डिम्पल को देखते हैं। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। इतने में डिम्पल उसे कहती है कि जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। असल में मुझे ये सगाई नहीं करनी थी। डिम्पल की बातें सुनकर ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर ही ये सगाई की है और अब तुम मुझे सुना रही हो। इस बात पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। फिर ऋषि को नंदिनी का कॉल आता है और वो बैटरवर्स के वायरस के बारे में उसे बताती है, जो सुनकर ऋषि तुरंत वहाँ जाता है और वहाँ सब लोग बैटरवर्स को ठीक करने में लग जाते हैं। तब डिम्पल रितिका को कॉल लगाकर कहती है कि बैटरवर्स तुम्हारी वजह से खराब हुआ था और इसे अब ठीक करने का तरीका तुम ही बताओगी। तब रितिका डिम्पल को बताती है कि तुम्हें हर एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना होगा, जिसकी वजह से बैटरवर्स हैक हुआ था। फिर डिम्पल यही बात जाकर सिद्धार्थ और नंदिनी को बताती है। जिसके बाद ऋषि और डिम्पल एक साथ उस वर्ल्ड में जाकर सब सही कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग वीआर की मदद से बैटरवर्स में जाते हैं और इन लोगों को बैटरवर्स काफी पसंद भी आता है, यानी नंदिनी की इतने सालों की मेहनत कामयाब रही। फिर नंदिनी डिम्पल से जाकर कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वही डिम्पल को ये बात पता चल गई थी कि नंदिनी ने ही उसकी टेक्नोवेट की फीस भरी थी, इसलिए वो भी उसे थैंक यू कहती है। जिसके बाद टेक्नोवेट में LLIT का नंबर आता है और LLIT की तरफ से डिम्पल अपने आप को प्रेजेंट करती है। डिम्पल अपने ऐप डैडबॉट के बारे में बताती है कि जब भी हमारा कोई करीबी हमसे दूर जाता है तो हम कुछ सालों तक उसके बिना रह नहीं पाते, इसलिए ये ऐप हमारी उससे डील करने में मदद करेगा। तब ये ऐप लोगों को काफी पसंद आता है। फिर हम अनमोल को देखते हैं। अनमोल को विनी की काफी याद आ रही थी। इतने में ऋषि अनमोल को वर्चुअल सूट देता है और जब अनमोल बैटरवर्स में जाता है तो उसे वहाँ विनी मिलती है। अनमोल विनी से अपनी सारी गलतियों की दिल से माफी मांगता है और विनी भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद अनमोल क्रिश से जाकर भी दोस्ती कर लेता है। इधर नंदिनी का असिस्टेंट नंदिनी को बताता है कि बैटरवर्स क्रिश की आईडी से हैक हुआ था। तब सेलिना नंदिनी को सारी सच्चाई बता देती है कि बैटरवर्स रितिका ने हैक किया था और ये सुनने के बाद नंदिनी को काफी गुस्सा आता है और वो सभी से पूछती है कि रितिका के पास बैटरवर्स का कोड कैसे आया। इस पर ऋषि नंदिनी से कहता है कि मैंने डिम्पल को बैटरवर्स का कोड दिया था ताकि हम दोनों बैटरवर्स में मिल सके और शायद रितिका ने डिम्पल के लैपटॉप से वो चुरा लिया होगा। फिर नंदिनी ऋषि पर भी भड़क जाती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि ये एक सीक्रेट है, इसे किसी ने शेयर नहीं करना, और फिर वो ऋषि को गुस्से में जॉब से निकाल देती है। ये सुनने के बाद ऋषि भी काफी उदास हो जाता है। जिसके बाद हम सिद्धार्थ और जीनत को देखते हैं। जीनत को हमेशा से एक बेबी अडॉप्ट करना था, लेकिन सिद्धार्थ तो अभी भी बेबी अडॉप्ट करने के लिए मना कर देता है। तब जीनत कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ की खुशी के लिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती। वहीं यहाँ सेलिना को रितिका का पार्सल मिलता है और सेलिना के लिए रितिका ने टी-शर्ट भेजे थे। तब सेलिना रितिका को कॉल करके उससे बातें करती है और यहाँ इन दोनों के बीच सब सही हो जाता है। फिर आखिर में हम ऋषि और डिम्पल को देखते हैं। ऋषि डिम्पल से कहता है कि मुझे कभी भी टेक में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे लिए टेक में एडमिशन लिया था। मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया है, पर अब मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीऊंगा। फिर ऋषि डिम्पल से दुखी होकर कहता है कि शायद से हम अभी एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। इतना कहने के बाद ऋषि डिम्पल को उसकी सगाई की अंगूठी वापस दे देता है और डिम्पल से भी अपनी अंगूठी ले लेता है। जिसके बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और यहीं पर ये सीजन 3 खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।